Hi everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called The Witcher Blood Origin। अभी तक इसके टोटल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके चैनल पर ला चुका हूं और यह है इसका फिनाले यानी कि फोर्थ एपिसोड जिसके बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारे राजों से पर्दा उठेगा। अगर इसके पहले आपने मेरे एक्सप्लेन किए हुए एपिसोड्स को नहीं देखा देन हमेशा की ही तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एल्ड्रिन राज्य को देख पाते हैं और इस वक्त वहां की रानी मैरियन अपने बंधक बनाए हुए जादूगर बेलोर को मोनोलिथ के सामने लेकर आती है और बोलती है कि जादुई तालों को खोलो ताकि मैं अपनी टीम को अंदर भिजवा कर उन्हें ढेर सारी शक्तियां दिलवा सकूं। अब बेलोर पहले तो हाँ बोल देता है, मगर उसके दिल में प्लानिंग कुछ और ही चल रही होती है और जैसे ही वो उस मोनोलिथ को खोल करके दूसरी दुनिया में पहुंचता है वो अपनी ही शागिर्द का गला काट देता है। वो एक प्योर सोल थी और जैसे ही वो मरती है तो यहाँ पर बेलोर के हाथों में अराजकता की ताकत आ जाती है, या फिर कहें कि एक फॉरबिडन फायर की पावर, जिससे वो हर किसी को जला करके मार सकता था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है राज्य के बाहर, जहाँ पर खुद घोस्ट कबीले की सायन बंधक बना करके ला रही होती है फ़याल को, और जो भी टीम थी वो तो उसकी खुद की ही थी। एंड देन ये महल के अंदर एंटर करते हैं। मीनवाइल जादूगर पहुंचता है मैरियन के पास में और बताता है कि इस किताब में सिर्फ दूसरी पोर्टल को खोल करके आना जाना पॉसिबल ही नहीं, इसी के साथ टाइम ट्रेवल करना भी पॉसिबल है। मगर उस वक्त तक यहाँ फ़याल पहुंच चुका होता है तो मैरियन कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुम लार्क को भी लेकर आओगी, वो कहाँ पर है? पैसे तो उसके भी लिए थे तुमने। जिस पर सायन बताती है कि लड़ाई करते वक्त वो मारी गई, मगर आपको तो अपने मेन पर्सन फ़याल से मतलब है, तो मुझे वादे के मुताबिक मेरी तलवार लौटा दो। अब यहाँ मैरियन उसके साथ डबल खेल खेल जाती है और वो कहती है कि घोस्ट कबीले की काफी किताबें सुनी है मैंने, तुम लोग हमेशा से ही बुरे दिमाग के षड्यंत्र रचने वाले इंसान होते हो और तुमसे तो मैंने वफादारी की उम्मीद करी भी नहीं थी, और वैसे भी वादे के मुताबिक 2 लोगों के लिए मुझे बोला था, तो तुम्हें तुम्हारी तलवार मिलेगी नहीं और ऊपर से इस गुस्ताखी की सजा भी मिलेगी, जहाँ पर तुम्हें राज्य के बाहर गर्दन काट कर लटका दिया जाएगा। जिस पर सायन कहती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा और तुम्हारा सर्वनाश जल्द से जल्द होगा। मीनवाइल बाहर के राज्य में लार्क इस वक्त सभी गरीब लोग जो कि भुखमरी की हालत से जूझ रहे होते हैं उन्हें विश्वास दिलाती है और बताती है कि अगर हम सभी एकजुट होकर सेना के खिलाफ लड़ेंगे तो मेरे अंदर जो सैनिक मौजूद है जो कि रानी को जान से मारने वाले हैं, तो ये सारा अटैक जब एक साथ होगा तो हम जीत जाएंगे और हमारे ऊपर जो गुलामी का साया बहुत टाइम से चल रहा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब सभी लोग उसकी बात को सुनकर के जोश में आ जाते हैं और अब हर कोई लार्क का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मीनवाइल मैरियन जब फ़याल से बात करने के लिए आगे बढ़ती है तो देख पाती है कि उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था और वो बताती है कि मैं तो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, हम एक नया साम्राज्य खड़ा करने वाले हैं और मुझे एक संतान की जरूरत है। इन बातों को सुनकर फ़याल उस पर गुस्सा होता है और बोलता है कि एक तो तुमने मेरे पूरे खानदान को मरवा दिया, यानी कि मेरे फादर, मेरी सिस्टर, और अब मेरे साथ में एक नया साम्राज्य खड़ा करना चाहती हो। तुम जैसी दोगली इंसान मैंने कभी नहीं देखी। और वो फिर गुस्से से आंख बबूला होकर अपनी ताकतों को बाहर निकालने लगता है। उसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, फिजिक बढ़ने लगती है, काइंड ऑफ ग्रे हल्क बन रहा होता है वो। और तभी रानी अपने मेन खिलाड़ी या फिर कहें कि दानव को बुला लेती है। इधर दूसरी तरफ मेल्डॉफ, डेथ ब्रदर, जादूगर और ये सभी मिलकर बहुत सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके थे। और यहाँ दूसरी तरफ वो बड़ा सा दानव जो कि इस इंसान को यानी कि फ़याल जो कि अब एक दानव में बदल चुका होता है, उसे खूनी धूल में बदल नहीं पा रहा था। इन बिटवीन लार्क पहुंच जाती है मैरियन के पास में और उससे कहती है कि तुम कभी भी तुम्हारे षड्यंत्रों में कामयाब नहीं हो पाओगी, इस सत्ता पर हाथ नहीं जमा पाओगी, क्योंकि लोगों में तुम्हारे खिलाफ नफरत भरी है। और याद रखना, डर से कोई जंग जीती नहीं जाती, उसके लिए हौसला और सच्चाई चाहिए होती है। और इन दोनों के बीच में हुई फाइट के अंदर लार्क मैरियन के पेट में एक चाकू घोंप देती है। मोनोलिथ से बाहर आया बेलोर जिसके हाथ में अराजकता की ताकत थी, वो अपने सामने आने वाले हर सैनिक को मौत के घाट उतार रहा था। वहीं दूसरी तरफ मैरियन अपनी मौत को स्वीकार करके खुद अपने सिंहासन पर बैठ जाती है और जो भी लोग उसे मारने के लिए आए थे वो उसे घायल पड़ा देख पाते हैं। इन बिटवीन बड़ा वाला दानव अब तो फ़याल के ऊपर हावी हो रहा था, मगर वो अपने कपड़े फाड़ करके और ज्यादा सुप्रीम पावर को एक्टिवेट करता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, मगर इस लड़ाई के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर एक स्टैचू के हाथ में बहुत बड़ी तलवार थी, तो मौका पाकर फ़याल उस स्टैचू का हाथ तोड़कर तलवार हाथ में ले लेता है और जैसे ही दानव उसके सामने उड़ता हुआ आ रहा था कि तभी फ़याल वो तलवार उसके सर में फेंक कर मारता है और इसी के साथ बड़ा दानव जान से मारा जाता है। मगर इस वक्त वो बेकाबू हो चुका था, गुस्से
समय इधर उधर लोगों को फाड़ रहा था। इनफैक्ट जब डेथ ब्रदर उसे समझाने के लिए आता है तो वो उसकी भी आंख फोड़ देता है। तब उसे शांत करवाने के लिए लार्क वहां पहुंचती है और प्यार की बातें करती है और बताती है कि हम दोनों एक हुए थे, क्या तुम्हें याद है? और यूं ही बातों में उलझाकर वो उसे चाकू मार देती है। क्या करे लड़की का चक्कर बाबू भैया। और अब तो दानव बना फ़याल भी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका था, मगर वो वहीं लार्क के कदमों में अपना दम तोड़ देता है। मीनवाइल दोनों जादूगर यानी कि ज़ेगरे और ज़ेल्ड्रिल ये दोनों मिलकर के मोनोलिथ से दूसरी दुनिया का रास्ता बंद कर देते हैं ताकि और कोई बड़ा जानवर इस धरती पर ना आए। मगर ऐसा करने पर उन्होंने कंजक्शन ऑफ स्पीयर को एक्टिवेट कर दिया था और ये वही मूवमेंट था जो कि विचर के यूनिवर्स को कनेक्ट करता है। यहाँ पर बहुत सारी दुनिया आपस में मिलती जुलती जाती है और खुद की प्रजातियां एक्सचेंज कर लेती है। और इस एपिसोड की एंडिंग में हम अलग अलग पर्सन के अलग अलग शॉट्स देख पाते हैं, जैसे कि लार्क ने अब एक ऊपरी झरने के किनारे पर फ़याल को आखिरी श्रद्धांजलि दी होती है। वहीं एल्ड्रिन राज्य में सिपाही और गे एक हो चुके होते हैं और उस दूसरी दुनिया में पहुंचे कुछ सैनिक जो कि अब सुप्रीम पावर बन चुके होते हैं। वहीं घोस्ट कबीले की सायन जो कि अपनी खानदानी तलवार पाकर आसमान में एक नई जंग का आगाज करती है। और एंड में हम लार्क को देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसी क्लब में बैठी होती है जहाँ पर उसने छोटी बच्ची की जान बचाई थी। अब यहाँ पर एक छोटी बच्ची अगेन एक प्रोफेसी कर देती है कि जंग फिर से लौटेगी और समय का चक्र फिर से घूमेगा। उन सभी को वापस आना पड़ेगा जो कि इस धरती को दानवों से मुक्त कराएंगे। और यहीं पर कहानीकार की कहानी खत्म होती है और कविराज यानी कि यास्केर अपनी स्टोरी को लिख करके उसी लड़ाई में वापस पहुंच जाता है जहां से इस सीजन की शुरुआत हुई थी। और इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं जादूगर को जो कि इस वक्त टाइम ट्रेवल करके सिंट्रा की रानी सिरिला के पास पहुंचा होता है। और ये सीजन 3 के एपिसोड 5 का सीन था जहां पर वो कुछ बच्चों के साथ गेम खेल रहे थे। और इसी के साथ ये बेहतरीन सीजन और ये सारे एपिसोड यहीं पर खत्म होते हैं। आई होप गाइस कि ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियोस आपको पसंद आए हों, और अगर आए हैं देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में सचमुच बहुत मेहनत लगती है। इसके बाद में मैं एक और बेहतरीन सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।